एक बहुत आसान डेफिनेशन, दैट इज ग्राफिक डिजाइन इज अ सबसेट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन डिजाइन। कि जो चीज आपके सामने नजर आ रही है और उसको डिजाइन करना, इन दोनों का जो सबसेट होता है दैट इज ग्राफिक डिजाइन। Over to the elements of graphic design. Elements of a good graphic design are components or parts of a work of art or design. किसी भी ग्राफिक डिजाइन के या डिजाइन के जो कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स दीज आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिजाइन। जैसे खाना बनाना हो तो हमें उसके इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, तो इसीलिए इस आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स का भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है, व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर टू बी यूज्ड इन दिस डिजाइन। So let's discuss के कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग विद लाइन, आपको मैंने जो स्लाइड डिजाइन की हुई है अदर देन दिस वन अगर बात की जाए तो उसमें आपको होपफुली लाइन नजर आ रही है। सो लाइंस आर यूज्ड टू, कह सकते हैं, रिप्रेजेंट डायरेक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एनीथिंग। समटाइम अगर हम किसी चीज को अंडरलाइन करते हैं तो वहां पे भी ये काम कर रही होती है, हमने कोई डायरेक्शन शो करनी है वहां भी ये काम कर रही होती है, हमने कोई मार्जिन और बाउंड्री सेट करनी है वहां पे लाइन काम कर रही होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर मेनी यूजेस। सो द सेकंड वन इज शेप्स। हम अपने डिजाइन के अंदर डिफरेंट शेप्स यूज करते हैं, जस्ट लाइक मैंने स्लाइड में यूज किए हुए हैं, या अगर इस स्लाइड को छोड़ूं मैं, ओके दिस वन, इसमें सिर्फ टेक्स्ट है तो इसमें भी देयर आर शेप्स ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट साइड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट सम कंपोनेंट्स। कलर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट वन, उसके अलावा टेक्सचर है। नाउ व्हाट वेयर इज यूज्ड कलर का, आप सबको पता होगा, कलर इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, कह लेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिफरेंट कलर्स दे देते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही कलर में सब चीज़ों को रखेंगे तो दैट विल नॉट बी, कह सकते हैं कि इनफ अट्रैक्टिव, तो इसलिए हम डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं ताकि हमारा जो डिजाइन है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो सके। इसी तरह जो टेक्सचर है दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, या एक फील को कह सकते हैं, फील को बयान करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेक्सचर यूज करते हैं। जस्ट लाइक देयर आर डिफरेंट टेक्सचर्स, आगे हम जब यूज करेंगे तो आपको मैं एक्चुअली बताऊंगा कि टेक्सचर्स किस तरह से यूज होते हैं। Another very important one, that is size or scale. There are two main जो बहुत important चीजें हैं, they are size और color, ये दो बहुत important elements हैं। तो अगर सारी चीजें एक ही साइज में होंगी, उस एक एलिमेंट आगे जाके, सॉरी एक पॉइंट आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा, उसमें मैं आपको साइज और स्केल रिकॉल करूंगा कि क्यों जरूरी है। पर नाउ जस्ट रिमेंबर इट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। Moving ahead, we have text or typography. Typography is actually using fonts or different typefaces to represent any message. अब इसका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, हम थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आगे जाके डिटेल में जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, या जब हम स्पेसिफिकली टाइपोग्राफी की क्लास जिस दिन हमारी होगी उस दिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। पर नाउ जस्ट रिमेंबर वंस अगेन इट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। एंड देन कम्स स्पेस। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही टेक्स्ट रख देता, उसके अंदर कोई स्पेस ना होती, तो आई थिंक उसमें आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी, या किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम स्पेस को यूज़ करते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो 10 एलिमेंट्स बने हुए हैं, इनके सेंटर में अगर तो क्या हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर इनको मैं बिल्कुल साथ साथ जोड़ देता? तो मेरे ख्याल में मेरी सेंस ये कहती है कि हमें एक ही चीज नजर आती है। तो दिस इज हाउ स्पेस कम्स इनटू प्ले इन योर डिजाइन। टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्पेस, फर्स्ट स्पेस इज वाइट स्पेस। फर्स्ट टाइप इज वाइट स्पेस इज एनी एम्प्टी एरिया इन योर डिजाइन। आई वुड लाइक कि आप लोग ये चीजें नोट करें। एनी एम्प्टी स्पेस और स्पेस डिजाइन इज वाइट स्पेस। जस्ट लाइक if you can see my mouse, ये जिस जगह जा रहा हूँ ये सारी empty space है, तो that is actually white space. Now remember one thing, white space never needs to be white in, अगर मैं ये सारे एलिमेंट्स मैंने व्हाइट कलर में, लेट्स से ये जो स्क्वायर्स बनाए हुए हैं ये मैंने व्हाइट कलर में बनाए होते, जो टेक्स्ट लिखी हुई है व्हाइट कलर में बनाई होती, लिखी होती, तो मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता, तो इसके पीछे जो खाली जगह होनी थी जो भी व्हाइट है वो ब्लैक होनी थी। सो इन दैट केस भी इसने व्हाइट स्पेस ही कहलाना था, उसको हम ब्लैक स्पेस नहीं कहते। व्हाइट स्पेस इज अ टेक्निकल टर्म, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर। व्हाइट स्पेस इज एनी एम्प्टी एरिया इन योर डिजाइन इज व्हाइट स्पेस, इट कैन बी ऑफ एनी कलर।
डिपेंड्स ऑन कि आपने कौन कौन से कलर्स अपने डिजाइन के अंदर यूज किए हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने अगर अपने डिजाइन के अंदर व्हाइट कलर यूज नहीं किया तो आपके डिजाइन के अंदर व्हाइट स्पेस ही नहीं है। इट शुड बी देयर इन एनी अदर कलर जो आपने एज अ मेजर कलर यूज किया है। देन कम्स नेगेटिव स्पेस। नो इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ मेनी एरोज आर देयर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। हरी अप हरी अप। ओके, वेरी गुड। व्हाट इफ आई से देयर आर 5? क्या ख्याल है? क्या ये जो सेंटर में बना हुआ है ये एरो नहीं है? ये वाला जो है, क्या ये एक एरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? आंसर करें। सो एनी वाइट स्पेस विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड नेगेटिव स्पेस। इज इट क्लियर? कोई भी व्हाइट स्पेस, अब हालांकि ये भी हमारे बैकग्राउंड कलर के साथ एक एम्प्टी एरिया जो मिल रहा है, सो इन एक्चुअल तो ये व्हाइट स्पेस हुई, लेकिन क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो कि ये अदर जो ये वाला सारी स्पेस है इसका कोई मीनिंग नहीं नजर आ रहा, फॉर दैट पर्पस वी शुड कॉल इट एज नेगेटिव स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डिजाइनिंग के अंदर। नाउ हियर यू कैन सी डिफरेंट कलर्स को और सर्कल्स को प्लेस किया गया है, लेकिन एक जगह उसने खाली छोड़ी है, that is negative space. In actually it is white space, लेकिन क्योंकि it has some meaning, so it is called negative space. Can you people recognize where is negative space used in this logo? Your answers. Yes, between E and X. Actually it is a logo of FedEx. You people might know FedEx एक logistics company है जो just like TCS और ये DHL और इस तरह एक logistics company है जो कह लें कि कार्गो का काम करती है। So this arrow in their logo means we move your things. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये एरो यूज किया है, which is कह लें कि an example of negative space. Moving to the principles of graphic design. Principles of graphic design are rules that a designer should must follow to create an effective and attractive composition. मेरे इल्म के मुताबिक जब आप कोई सालन बनाना शुरू करते हैं तो आप पहले ऑयल डालते हैं अपने पैन के अंदर, प्याज डालते हैं। बट अगर मैं स्टार्ट करूंगा, मैं पहले नमक डालूंगा और मैं नमक को फ्राई होने तक इंतजार करूंगा, विल इट वर्क? लेट मी नो। मैंने ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, मैं सीधा नमक डालूंगा, तो मैंने बाद में भी डालना है तो मैं अभी डाल देता हूँ स्टार्ट में और मैं वेट करूंगा जब तक ये बन नहीं जाता। सो योर पीपल आर आंसरिंग नो। सिमिलरली डिजाइन के अंदर कुछ रूल्स आपने ज़हन में रखने होते हैं। यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स टू मेक एंड टू क्रिएट एन इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव कंपोजिशन। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, अगर आप लोगों के जहन में आ रहा हो कि व्हाट डज इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव मीन्स। हमें तो अच्छा यही किया जो डिजाइन प्यारा हो वो अच्छा होता है। Well, in actual, it is no. जो डिजाइन खूबसूरत हो that is attractive and that is not effective, वो actually डिजाइन नहीं होता। Answer me. अगर मैंने जो टेक्स्ट लिखी हुई है, principles of graphic design are the rules that a designer should must follow to create an effective and attractive composition. इसको अगर मैंने व्हाइट कलर के अंदर या जो बैकग्राउंड का कलर है उसके अंदर लिखा होता, क्या आप लोग इस चीज को पढ़ सकते हैं? Let me know. क्या आप लोगों के लिए ये चीज पढ़ने के काबिल होनी थी? नहीं, क्योंकि अगर आप एक चीज आपकी हो सकता है वो अट्रैक्टिव हो जाती किसी ना किसी तरह से, लेकिन इफेक्टिव नहीं होनी थी, तो हमारे डिजाइन का मकसद तो पूरा ना हुआ। जबकि हमारे डिजाइन का मकसद क्या है? ये जो मैसेज लिखा हुआ है आप लोगों तक पहुंचाना। सो आवर डिजाइन नीड्स टू बी इफेक्टिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए। यस, डिजाइन विद मीनिंग, दैट इज जस्ट अनदर कहने की डेफिनेशन ऑफ इट। ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कह लें आप प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जो मेरे जहन में है, मैंने सारे नहीं मेंशन किए, तो 5-6 मेंशन किए होंगे मैंने जो मेजर है मेरी नजर में। दैट इज बैलेंस। बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको, अगर आपको बोर कर सके तो मैं आपको ना लेआउट्स के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। बैलेंस आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डिजाइन में बाय यूजिंग लेआउट्स। अब लेआउट्स दो तरह के होते हैं किसी भी डिजाइन के, या वो सिमेट्रिक होते हैं या वो एसिमेट्रिक होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होते हैं कि लेट्स से आप लोगों को ये चीज नजर आ रही है जो मैं ड्रा कर रहा हूँ। सॉरी यार, मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी कोई अच्छी नहीं है, मैं इसको दोबारा से करता हूँ अगर कुछ बेहतर बन गया तो।
ओके, सो दिस इज अ स्क्वायर, लेट्स से दिस इज अ डिजाइन। जो सिमेट्रिक लेआउट होते हैं उसमें क्या होता है कि आप किसी भी एक्सेस से अपने, अगर आप डिजाइन को देखें तो दैट विल हैव इक्वल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑन ईच साइड। लेट्स टॉक अबाउट दिस फिगर जो मैंने यहाँ बनाई हुई है। अगर मैं इसको, ये वाई एक्सिस होता है, इस पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो जितने एलिमेंट्स इसकी लेफ्ट साइड पे हैं उतने ही इसकी राइट साइड पे हैं, दैट इज 3 ईच। अगर मैं बात करूं तो जितने ब्लैक उस तरफ है उतने ही ब्लैक राइट साइड पे हैं, जितने पिंक, इन माय ओपिनियन दिस इज पिंक कलर, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो माजरत, जितने पिंक लेफ्ट साइड पे हैं उतने ही पिंक राइट साइड पे हैं। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे करता हूँ, यू कैन स्टिल सी इट इज स्टिल बैलेंस्ड, जितने एलिमेंट्स ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, जितने एलिमेंट्स पिंक ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, जितने ब्लैक ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं। सिमिलरली अगर हम चलते हैं कि मैं इसको डायगोनल, इस डायगोनल पे इसको मैं मेजर करता हूँ, तो स्टिल आप देख सकते हैं कि ये 3 एलिमेंट्स इधर हैं, ये 3 एलिमेंट्स इधर हैं, नंबर ऑफ ब्लैक एंड नंबर ऑफ पिंक आर इक्वल। लेट से हम इस एक्सिस पे आ जाते हैं। तो इस एक्सिस पे भी आप लोग देख सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स इधर हैं उतने ही इधर हैं, जितने पिंक इधर हैं उतने ही पिंक इधर हैं, जितने ब्लैक इस तरफ है इसके उतना ही ब्लैक इस तरफ है। सो दीज आर एक्चुअली नोन एज सिमेट्रिक लेआउट, जिसमें आप किसी भी एक्सेस से या डायगोनल से अगर आप अपने डिजाइन को डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल आते हैं। मैं आपको इससे एग्जांपल भी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, अलाउ मी, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ताकि चीज आपके जहन से निकल ना जाए। अब अगर हम इस पोस्टर की बात करते हैं, इस डिजाइन की बात करते हैं, तो यू कैन सी इट इज एक्चुअली लेफ्ट अलाइंड, जितना भी कंटेंट है वो सारा लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे सिर्फ एक सपोर्टिंग एलिमेंट है। तो जो पहली कह लें कि एक एक्सिस पे अगर हमारा जो डिजाइन है वो बैलेंस नहीं आ रहा, सो दैट इज ऑब्वियसली किसी और एक्सिस पे भी नहीं आएगा। हाँ, शायद कहीं एक्स एक्सिस पे आ जाए, लेकिन डायगोनल फॉर्म में अगर हम करते हैं तब ये इक्वल नहीं आ रहा। So that means this design is not balanced, it is imbalanced, so it is asymmetric layer. You can see this slide, इसको गौर से देखें। After 10 seconds I'll move to the next one. सारा कंटेंट आपको नजर आ रहा है। लेआउट इसका आप एक हिसाब से क्या है कि अपने जज करेंगे इसका लेआउट क्या यूज किया है, क्या क्या है। एंड नाउ सी दिस वन, which one is balanced and which one is imbalanced, talk about this। ये बैलेंस्ड है जो भी मैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है डिजाइन, इज दिस बैलेंस्ड? नजर में तो डिजाइन बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि इट इज टोटली लेफ्ट अलाइंड, एक तरफ सारा कंटेंट है, दूसरी तरफ ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, so it is asymmetric layout and it is imbalanced design, while this has almost equally divided content. So as of my point of view and my vision, it is balanced design. Moving to the next and very important principle of design, बहुत important से बहुत और से इसको आप लोग सुनिएगा और ज़हन नशीन कीजिएगा, लिखते हैं अगर आप लोग लिख सकते हैं। What is hierarchy? Hierarchy is actually, आपने सुना होगा लफ्ज, एक इन सिंपल वर्ड्स हम हायरार्की कहते हैं तरतीब को, कि कौन सा एलिमेंट किस जगह आना है और कौन सा एलिमेंट पहले आना है, कौन सा एलिमेंट बाद में आना है। नाउ टू डिफाइन हायरार्की हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। यहाँ पे अभी मैं दो आगे आपको रिकॉल करवाऊंगा जो हमने पहले पढ़े हैं, वो ये एक्चुअली आगे इंप्लीमेंट होते हैं। It's one of the symbols I can use for hierarchy. Now next slide, कोर से पढ़िएगा, read it and answer if it is right or not. Now आपने इसको एक अरेंजमेंट में पढ़ा, जैसे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपने उसी अरेंजमेंट में पढ़ा ना, आपकी आई ने आपको उसी, आपकी आंखों ने उसी डायरेक्शन में आपको गाइड किया कि सबसे पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। दैट इज हायरार्की, कि आपके डिजाइन के अंदर ये क्लियर होनी चाहिए कि यूजर का फ्लो क्या होगा, वो सबसे पहले क्या चीज पढ़ेगा। दैट इज द यूज ऑफ हायरार्की इन डिजाइन। तो आपके डिजाइन के अंदर एक हायरार्की होती है, यूजर को पता होता है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। सबसे लास्ट पे जो चीज आती है वो आपका होता है सिटी। सिटी इज एन एलिमेंट ऑफ योर डिजाइन, जिसको आप कहते हैं कॉल टू एक्शन। जब भी आप कोई चीज डिजाइन करते हैं तो उसका एक मकसद होता है। ये जो मैंने ये स्लाइड डिजाइन की, इसका मकसद था कि आपको ये चीज समझ जाए, ठीक है। कुछ आप ऐसे डिजाइन करेंगे जिनका मकसद होगा
कि यूजर आपके डिजाइन को देख के कोई नेक्स्ट स्टेप ले। फॉर एग्जाम्पल आप एक पोस्टर देखते हैं अबाउट एप्पल आईफोन 15, ठीक है, तो उसके नीचे आखिर पे लिखा होगा कॉल अस या विजिट दिस वेबसाइट। दैट इज कॉल टू एक्शन कि आपने ये डिजाइन तो देख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, दैट इज नोन एज कॉल टू एक्शन, सीटी हम उसको कहते हैं। यू पीपल नो अबाउट इट। आपके डिजाइन के अंदर जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसके अंदर एक डिजाइन नेक्स्ट स्टेप, दिस वाज अबाउट हायरार्की। द थर्ड वन, I have mentioned it as second, but it is actually third one is contrast. Now contrast is again, हमने ऊपर कलर्स पढ़े हैं तो उसमें दोबारा फिर यही चीज आती है कि contrast is very important. अपोलॉजीज, मैं चीज भूल गया, मैं आपको दोबारा वापसी दूसरी पिछले साइड पे जाकर आपको चीज दिखाता हूँ। अब हमने एक एलिमेंट पढ़ा था साइज और स्केल, याद है सबको? अभी हमने ऊपर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर एक चीज पढ़ी थी विच वाज स्केल और साइज। सो इन दिस स्लाइड मैंने वो स्केल का जो है एक टेक्निक यूज करके हायरार्की क्रिएट की कि मैं चाहता था कि आप लोग सबसे पहले जो चीज पढ़े उसका साइज सबसे बड़ा रखा, उसको बोल्ड में रखा। फिर मैं चाहता था कि आप लोग इस चीज को सेकंड में पढ़े तो मैंने उसको उससे थोड़ा सा छोटा रख दिया। इसी तरह चलते चलते जो मैं चाहता था आप सबसे आखिर पे पढ़े उसको मैंने सबसे छोटा रखा साइज में, बोल्ड बिल्कुल नहीं रखा, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो दिस यूज साइज एंड स्केल इन योर डिजाइन टू क्रिएट हायरार्की। Moving to the contrast, contrast is just another important thing. It is actually used to identify different colors or make a difference in the elements of design. जो आपने elements use किए होते हैं या जो आपने print use किया होता है उसको differentiate करने के लिए हम contrast use करते हैं, contrast use करते हैं, different colors use करते हैं। अब ये कोई colors वाली मैं example दूंगा कि अगर ये contrast का जो color है वो background वाला रखा हो तो people should not have been able to recognize it. आपसे ये चीज पढ़ी नहीं जानी थी क्योंकि उसका कोई color ही कहने different नहीं होना था as compared to that of background. तो इसलिए हमने यहाँ डिफरेंट कलर यूज किया ताकि कंट्रास्ट रहे। Here you can see कंट्रास्ट मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी हुई है जो डिफरेंट कलर्स को प्लेस करके। Then comes again size और scale. It is just another principle. It is used to create hierarchy majorly. मेन इसका जो यूज होता है वो इसलिए होता है, many other uses हम आगे चल के पढ़ेंगे। And the last one शायद इसके बाद एक है, this is repetition. रेपिटेशन इज यूज टू एक्चुअली आप कह लें कि मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट को यूज करके एक डिजाइन बना दिया है। दैट इज वेयर रेपिटेशन कम्स इन। आप एक किसी भी एलिमेंट को रिपीट करते हैं ताकि आप अपने डिजाइन को बैलेंस कर सकें। अब मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक स्क्वायर है जो पिलर का है और एक स्क्वायर है जो ब्लैक आउटलाइन में है, तो मैं इनसे एक डिजाइन कैसे बनाऊंगा? आई पुट इन सम माय क्रिएटिविटी, सम ऑफ माय, और मैंने उसको डिफरेंट अरेंजमेंट करके एलिमेंट्स को रिपीट करके एक डिजाइन बना लिया। इसी तरह आप लोग भी अपने डिजाइन के अंदर रेपिटेशन को यूज करके एक नई चीज बना सकते हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन इज अलाइनमेंट। नाउ इट कैन बी अलाइनमेंट ऑफ एलिमेंट्स और अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। आपने पढ़ी होगी, अगर आपने एमएस वर्ड यूज किया तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, विच मीन्स कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरफ को ज्यादा मूव कर रहा होगा या ज्यादा रिलाई कर रहा होगा। अगर मैं स्लाइड की बात करूं तो इसके अंदर जो एक्चुअल कंटेंट है वो लेफ्ट अलाइंड है, जबकि जो बाकी चीजें हैं उनको मैंने स्प्लिट किया हुआ है। इट इज वन ऑफ द सिंबल्स जो अलाइनमेंट के लिए यूज होती है, आप लोग इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में देखेंगे सिंबल को अलाइनमेंट के तौर पे। सो दिस वाज इट फ्रॉम द थ्योरेटिकल लेक्चर वी हैव टुडे। अभी इसके बाद हमारा आज के लेक्चर में मेजर जो चीज